हिंदू हैं उनके लिए मंदिर बनाऊं, जो सिख हैं उनके लिए गुरुद्वारा बनाऊं, जितने भी मजहब हैं उनकी इबादतगाह हर जगह पे होनी चाहिए। जैसे अभी पहले कह रहे थे कि दुबई में अभी वो लोग कुछ कह रहे थे जी उन्होंने मंदिर बना दिए। क्या आपने कभी सोचा है 57 इस्लामिक देश, अरबों की आबादी, अरबों का तेल, फिर भी एक छोटा सा इजराइल इन्हें बार बार धूल क्यों चटा देता है? क्यों ये देश कभी एकजुट नहीं हो पाते? और क्यों इनके महलों के नीचे भूख, बेरोजगारी और जिहाद का दलदल सड़ रहा है? दोस्तों, आज मैं आपको उस नकाब के पीछे की सच्चाई दिखाने वाला हूं। वो सच्चाई जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। क्योंकि जिस इस्लामिक वर्ल्ड को उम्मा कहा जाता है, वहीं आज हर मुल्क दूसरे की जड़ें काटने में लगा है। जहां तेल से अमीरी बहती है, वहीं इंसानियत सूख चुकी है। जहां मस्जिदें चमकती हैं, वहीं स्कूल और अस्पताल खंडहर बन चुके हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि 57 मुस्लिम देशों के पास ताकत तो है, पर सोच गुलाम है। शरीयत की जंजीरें, धर्म की तानाशाही और औरतों पर पहरा, यही इनकी सबसे बड़ी बर्बादी है। और जब मैं आपको इनके असली आर्थिक आंकड़े, भूख से मरती आबादियां और IMF के आगे झुके हुए सर दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि इस्लामिक एकता नाम की चीज दरअसल एक खूबसूरत झूठ है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ 57 देशों की नहीं है। ये कहानी है उस सोच की जो खुद को अल्लाह का साम्राज्य कहती है, लेकिन जमीन पर अपनी औकात साबित नहीं कर पाई। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए, आप ये वीडियो भारत के किस शहर, किस गांव से देख रहे हैं? हमें असल में जानना है। एक लाइन में लिखिए, आप क्यों देख रहे हैं? जानकारी के लिए या सिर्फ तमाशा? अगर आप सच में एक सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारी आवाज और जोर से गूंजेगी। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि और लोगों तक ये सच्चाई पहुंचे। शेयर करें और टैग करें उन लोगों को जिन्हें यह देखना चाहिए। चलिए मिलकर ये संदेश फैलाते हैं। फटाफट कमेंट करें आपका शहर, गांव और एक लाइन वजह, बस इतना ही। क्या है 57 मुस्लिम देशों की औकात? क्यों ये चाहकर भी इजराइल को हरा नहीं पाते? 57 मुस्लिम देशों की शेखी बघारने वाले मुस्लिम आज भी क्यों कामयाब नहीं है? क्यों ये देश शरीयत, कानून, हिजाब, बुर्के में फंस कर रह गए हैं? क्या है इन 57 मुस्लिम देशों का काला सच? ऑयल इंडस्ट्री के दम पर फूलने वाले सऊदी की क्या हकीकत है? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। आज पूरी दुनिया में 195 देश बसे हुए हैं, जिनमें ऑफिशियली 57 देश मुसलमानों के नाम पर दर्ज किए जा चुके हैं, जहां सिर्फ कट्टरता, जिहाद, तानाशाही, शरीयत कानून और महिलाओं पर पाबंदी का डंका बजता है। सोमालिया, पाकिस्तान, सूडान जैसे तमाम मुस्लिम देश आज इस्लामिकता का चोला पहने भीख मांगने को मजबूर हैं। सिर सजदे में है लेकिन पेट खाली है। बच्चों के हाथों में किताबों की जगह कटोरे हैं और महिलाओं पर इतने पहरे हैं कि उनकी जिंदगी नरक से बदतर बन चुकी है। IMF से हर साल भीख मांगने वाले तमाम मुस्लिम देश आज ऐसे हैं जो खुद को अमीर, तरक्कीशुदा और वेल सेटल्ड दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अंदरूनी सच बाहर झलकता है तब इनकी शान और शौकत हवा हो जाती है। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जिसके भक्त 2 बिलियन से ज्यादा अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। ये कुल जनसंख्या का लगभग 25% है, लेकिन अगर इनकी GDP का बही खाता उठाकर देखें तो उसमें GDP का आंकड़ा मुश्किल से $10 ट्रिलियन दिखाई देगा। जबकि इससे ज्यादा तो ड्रैगन उर्फ चीन GDP का मालिक बना बैठा है, जिसकी GDP करीब $19 ट्रिलियन है। लेकिन हां, GDP भले न बढ़े, बच्चे और परिवार जरूर बढ़ते रहते हैं। आज इनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है जैसे पाकिस्तान की बढ़ती गरीबी और गिरती अर्थव्यवस्था। ये मुस्लिम न सिर्फ अपने देशों में फल फूल रहे हैं, बल्कि दीमक की तरह दूसरे गैर मुस्लिम देशों को भी खोखला करते जा रहे हैं। बेबसी, गरीबी और लाचारी का मुखौटा पहनकर दूसरे देशों की चौखट पर गिड़गिड़ाने वाले इन मुस्लिमों को जैसे ही किसी देश में पनाह मिलती है, ये अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर देते हैं। और फिर शुरू होता है लव जिहाद, धर्मांतरण का गंदा खेल और जमीन पर कब्जा करने का सिलसिला, जिसके आज कई उदाहरण आपके सामने हैं। ऑस्ट्रिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे तमाम देश आज बढ़ती कट्टरता और अपराधों को देखते हुए बांग्लादेश, यमन, सीरिया से आने वाले शरणार्थियों को अपने देश से खदेड़ने की कोशिश में लगे हैं। मुस्लिम इमिग्रेंट्स के खिलाफ मोर्चे खोले जा रहे हैं, उन्हें देश से बाहर निकालने के नारे लगाए जा रहे हैं। वी वॉन्ट आवर कंट्री बैक जैसे कई नारों से आज कई देश गूंज रहे हैं। लेकिन ये शरणार्थी इतने चिकने घड़े हैं कि इन पर न तो बेइज्जती का असर होता है और न ही धुतकार का। 57 मुस्लिम देशों की हेकड़ी दिखाने वाले इन मुस्लिम देशों की अंदरूनी हालत इतनी जर्जर है कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। तेल वाले देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत, कतर, दुबई को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मुस्लिम देश गरीबी और युद्ध से जूझते हुए नजर आएंगे। और अगर ऑयल इंडस्ट्री भी ठप पड़ जाए तो सऊदी जैसे ऑयल बेस्ड इकोनॉमी वाले देश भी महज एक रेगिस्तान का अधमरा टुकड़ा बनकर रह जाएंगे, जहां पीने को पानी तक नसीब नहीं होगा।
और खाना तो सिर्फ सपनों में ही दिखाई देगा। आज 57 मुस्लिम देशों में से 30 मुस्लिम देश ऐसे हैं जिनकी 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है, जबकि सोमालिया की तो 70 से 74% आबादी अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे मापी गई है, जहां एक व्यक्ति पूरे दिन हाथ पैर मारने के बाद मात्र $2.17 जेब में लेकर घर लौटता है। अब उसमें खाना खाए, बच्चों का खर्च उठाए या कर्ज चुकाए, ये सोचना भी मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोमालिया में आज इतनी भुखमरी है कि 71 लाख लोग अपने रोज के खाने की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं 18 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार बन चुके हैं। जनवरी और नवंबर 2022 के बीच स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में भूख से संबंधित कारणों से कम 1049 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चों की मौत का तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। आज यहाँ की ज्यादातर आबादी ज्वार खाकर अपना पेट भर रही है, वो भी सिर्फ एक वक्त ही नसीब होता है। इसी तरह की गरीबी के दलदल में ढंसा हुआ अगला मुस्लिम देश है सूडान, जिसके लिए साफ पानी और अच्छा खाना किसी ख्वाब जैसा है। बच्चे अक्सर तरसी हुई आंखों से चारों तरफ खाना ढूंढते रहते हैं और जिस उम्र में पढ़ाई का बोझ कंधों पर डालकर स्कूल भेजा जाता है, उस उम्र में बच्चे यहाँ भीख मांगने पर मजबूर हैं, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश में 82% जनता गरीबी में जिंदगी गुजार रही है। वहीं अगर ग्रामीण इलाकों में चले जाएं तो कच्चे मकान, ठंडे पड़े चूल्हे और भूख से बेहाल लोग गरीबी की ऐसी झलक पेश करते हैं कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। यहाँ एक वक्त की रोटी अगर किसी दिन पेट भरकर मिल जाए तो वह दिन बहुत खास माना जाता है। आज सूडानी वासियों को मौत आसान और जीना मुश्किल लग रहा है। हालांकि साउथ सूडान के पास तेल के भंडार हैं जो हर साल 3.5 बिलियन बैरल तेल उत्पादित करते हैं, लेकिन तेल पर पूरी तरह निर्भर होने के कारण कमाई के दूसरे जरिए लगभग ठप पड़ चुके हैं। इसलिए ऑयल इंडस्ट्री भी अब सूडान की गरीबी नहीं मिटा पा रही है। फिर भी 57 मुस्लिम देशों की अकड़ अब भी बरकरार है। आज दुनिया चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच रही है, लेकिन ये मुस्लिम देश अब भी हिजाब के पर्दों में उलझे हुए हैं। जनता की गरीबी मिटाने की बजाय ये अपनी तिजोरियां भरते जा रहे हैं और इनके सरदार सऊदी अरब के प्रिंस जनता की मेहनत की कमाई का पैसा अपने अमीर तरीन शौकों में उड़ा रहे हैं। प्राइवेट जेट्स में सफर करने से लेकर महंगे होटलों में डिनर और पार्टियों में इतना मशगूल है कि गरीबी का कीड़ा इन्हें नजर ही नहीं आता, क्योंकि अभी सऊदी की आंखों पर ऑयल इंडस्ट्री की आमदनी का चश्मा चढ़ा हुआ है, जिसके हटते ही इन्हें दिन में तारे नजर आने लगेंगे। वहीं ईरान, जिसने 1991 की क्रांति के बाद इस्लामिक रिपब्लिक का ठप्पा लगवाया था और मुसलमानों के लिए एक सुरक्षित स्वतंत्र देश बनकर नए रूप में उभरा था, आज वहां भी तानाशाही का डंका बज रहा है। महिलाओं को गाय बकरियों की तरह एक खूंटे से बांधने की कोशिश की जा रही है और अगर गलती से भी किसी ने देश के आकाओं के खिलाफ आवाज उठा दी तो उसका सर कलम करने का रिवाज है। लेकिन इस सख्त कानून के पीछे छुपा है गरीबी का सच। तेहरान में आज हालात इतने बद से बदतर हैं कि लोग रोटी भी उधार मांगकर खा रहे हैं और करीब 40% आबादी गरीबी की मार झेल रही है। यानी इस्लामिकता का परचम लहराने वाला, शरीयत का ढोल पीटने वाला ईरान आज खुद भीख मांगने पर मजबूर है। रोजी रोटी के लिए वहां की जनता दूसरे देशों में घुस रही है, लेकिन वहां भी बदनामी, अपमान और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। आज चाहे ईरान हो, फिलिस्तीन हो या इन सबका अब्बा सऊदी अरब, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो दुनिया के इकलौते यहूदी देश इजराइल से टक्कर ले सके, क्योंकि भले ही इजराइल आज क्षेत्रफल के मामले में इन देशों के सामने चींटी के बराबर है, लेकिन यही चींटी हाथी तक को नचाने का दम रखती है। इसलिए कोई भी मुस्लिम देश अपनी अकड़ दिखाने इजराइल के सामने नहीं आता, जिसका जीता जागता उदाहरण आप हाल ही में फिलिस्तीन इजराइल युद्ध के रूप में देख चुके हैं। 2023 से शुरू हुई इस जंग में इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया, लेकिन मजाल थी कि कोई भी फिलिस्तीन का सगा संबंधी इजराइल को रोक पाता। हालांकि ईरान और कुछ देश डरते कदमों से आगे भी आए, लेकिन इजराइल को पूरी तरह हरा पाना उनकी खोखली हिम्मत के बस की बात नहीं थी। और यह पहला औकात याद दिला देने वाला किस्सा नहीं था, बल्कि 1948 में भी इजराइल ने मिस्र, इराक, ट्रांसजॉर्डन, जो अब जॉर्डन है, सीरिया और लेबनान जैसे 5 देशों की सेनाओं को धूल चटा दी थी। जबकि 1967 में हुए 6 दिवसीय युद्ध में भी इजराइल ने 57 मुस्लिम देशों की नींद उड़ा दी थी और उन्हें एक दमदार शिकस्त दी थी। 1973 का योम किप्पुर युद्ध, 1982 का लेबनान युद्ध और 2006 का लेबनान युद्ध, ये सभी इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी, बुलंद हिम्मत और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के सबूत रहे हैं। हालांकि सऊदी के पास भी अरबों डॉलर के हथियार हैं और कुछ समय पहले ही सऊदी ने दुनिया के सबसे महंगे और खतरनाक फाइटर जेट्स खरीदे थे। लेकिन जब यमन के हूथी विद्रोहियों ने सऊदी पर छोटे छोटे ड्रोन से हमला किया तो सऊदी के हथियार मुंह देखते रह गए। वहीं इजराइल ने जब कतर के घर में घुसकर उस पर हमला किया
तो कतर भीगी बिल्ली बनकर अमेरिका से मदद की भीख मांगने पहुंच गया, क्योंकि आज इन देशों के पास तेल से मिली अमीरी तो है, लेकिन बहादुरी शिक्षा की तरह गड्ढे में दफन है। आज चाहे सऊदी हो या सूडान, यहां मॉडर्न एजुकेशन से ज्यादा मदरसों में इस्लामिक बातें, अपनी बढ़ाई चढ़ाई और दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने का पाठ पढ़ाया जाता है। इसलिए इन देशों में शिक्षा की कमी ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर बना दिया है और अनपढ़ प्रवृत्ति के कारण ही आज ये देश अंतरिक्ष की गहराइयों स्पेस प्रोजेक्ट से कोसों दूर हैं, जबकि 21वीं सदी में भी 90 के दशक की सोच लिए बैठे हैं। आज 57 में से आधे ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र का नाम मिट्टी में मिल चुका है। इन देशों में या तो राजा की तूती बोलती है या फिर मुल्ला का दबदबा है। ईरान आज मुल्ला शाही के लिए जाना जाता है, जबकि सऊदी राजशाही का अड्डा बन चुका है। पाकिस्तान में फौज का शासन है और कतर, कुवैत, ओमान में राजकुमार देश को कमाई का जरिया और जनता को हाथों की कठपुतली मानते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि आज दुनिया के 20 भ्रष्ट देशों में से आधे मुस्लिम देश ही हैं जिन पर भ्रष्टाचार और रिश्वत की चर्बी चढ़ी हुई है और जो गैर मुसलमानों के साथ साथ अपने ही लोगों को भी डुबाने की फिराक में लगे हुए हैं। जी हां, 57 मुस्लिम देशों का हवाला देकर दुनिया में अपनी धाक जमाने वाले ये देश आज एक दूसरे का ही सर कलम करने में लगे हुए हैं। सऊदी अरब जो सुन्नी मुस्लिम देश है, वो शिया मुस्लिम देश ईरान का कट्टर जानी दुश्मन बना हुआ है। कभी ईरान यमन के हूथी विद्रोहियों को हथियार देकर सऊदी को खत्म करने की शह देता है, तो कभी सऊदी उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। कभी हिजबुल्लाह लेबनान में सुन्नी इलाकों पर हमला करता है, तो कभी सुन्नी विद्रोही शिया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। इस तरह ये मुस्लिम देश आपस में सौतनों जैसा बर्ताव रखकर एक दूसरे को खत्म करने की फिराक में लगे रहते हैं। और सीरिया, लेबनान, इराक तो अक्सर युद्ध के धमाकों से गूंजते रहते हैं। सीरिया में तो हाल इतना खराब है कि शिया और सुन्नी हर वक्त युद्ध के मैदान में उतरकर लड़ते रहते हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं दूसरे मुस्लिम देश। शिया गिरोहों को ईरान हथियार और पैसा भेजता है, जबकि सुन्नियों को समर्थन देते हैं सऊदी, तुर्की और कतर। इसी आपसी रंजिश की वजह से सीरिया तबाह और बर्बाद हो चुका है। वहीं तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर वहां कट्टरता का मोर्चा खोल रखा है। महिलाओं का घर से बाहर निकलना अब नरक में कदम रखने जैसा हो गया है। दिन दहाड़े हिजाब न पहनने पर उन्हें मार दिया जाता है और दुष्कर्म की घटनाएं आम हो गई हैं। जबकि पाकिस्तान की रोजी रोटी का जरिया IMF है, जिससे भीख मांग मांग कर पाकिस्तान अपनी आवाम का पेट पाल रहा है और साइड इनकम के लिए आतंकवाद को पनाह दे रहा है। ये हाल है आज 57 मुस्लिम देशों का, जहां सामाजिक असमानता, कट्टरता, जिहाद, आतंकवाद, गरीबी, लाचारी, भूखमरी और उधारी का खाता खुला है। लेकिन झूठी शानो शौकत और दिखावे में इनका फिर भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे आप किस देश से ताल्लुक रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।